शारदा अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और लोगों के घरों में काम कर अपने बच्चों का गुजारा किया करती थी। उसके पति हरिओम का निधन काफी समय पहले ही हो गया था। बरसात का मौसम था। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। शारदा के पास छतरी भी नहीं थी। वो बार बार दरवाजे पर आती और आसमान की तरफ देखती। हे इंद्रदेव, कृपा कर बारिश को रोक दो, वरना मेरा काम छूट जाएगा। कोई किसी का दुख दर्द नहीं समझता। सबको अपने काम से मतलब होता है, और अगर काम पर नहीं गई तो आज तो मालकिन पक्का पक्का मेरी छुट्टी कर देगी। माँ, इतनी तेज बारिश हो रही है। उनके यहाँ पर भी तो हो रही होगी ना। उन्हें भी तो पता है कि इतनी तेज बारिश में तू कैसे आएगी। अभी गांव में पता है ना कितना पानी भर जाता है। आह, मेरी बच्ची, तू अभी छोटी है, दुनियादारी नहीं समझती। अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन मुझे सच में नौकरी से निकाल देगी। उसने पिछली बार ही मुझे कह दिया था। निकलती है तो निकलने दो माँ। तू इतना परेशान मत हो। मैं काम करूंगा और घर का खर्च चला लूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी तू बहुत छोटा है। जब तू बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। इधर बच्चों के सवाल जवाब हो रहे थे और उधर शारदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि आज मालकिन उसे काम से निकाल देगी तो वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। आखिर में जब उससे रहा नहीं जाता तो वो एक पॉलिथीन लेकर उसे सर पर रखकर घर से निकल जाती है और घुटने घुटने पानी में किसी तरह चलते हुए वो आखिर मालकिन के घर पहुंच जाती है। पता था मुझे बारिश हो रही है, तू तो अपने नखरे दिखाएगी ही। अब मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं है। सुबह से दोपहर हो गई, मैंने सारे घर का काम खुद कर लिया है। हाँ। मालकिन, देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी भी कम नहीं हुई है। मैं आने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सारे रास्ते में पानी भरा हुआ था। ये ले, तेरे इस महीने के 200 रुपए हुए हैं। तुमने जितना काम किया वो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ, और अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। गरीब समझ के मैंने घर का काम क्या दे दिया? तू तो सर पर चढ़कर बैठ गई। आए दिन देखो कोई न कोई बहाना। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहो। और मैं कोई बहाना नहीं बनाती। जब मजबूरी होती है आपको बता देती हूँ। बहाना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? दो दो बच्चों की जिम्मेदारी है। मैंने तेरा हिसाब कर दिया है। अब तू जाने, तेरी जिम्मेदारी जाने और भगवान जाने। ये कहकर मालकिन दरवाजा बंद कर लेती है। शारदा थोड़ी देर तक तो दरवाजा पीटती है, पर उसके बाद में वो वहां से 200 रुपए लेकर घर की तरफ चल देती है। पानी में से निकलते हुए वो घर पहुंचकर दरवाजा बजाती है। दोनों बच्चे इतनी जल्दी माँ को आया देख और ऐसे उदास देखकर चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में शारदा की बेटी आती है। माँ, तेरा काम छूट गया है ना। और अपनी बेटी के ऐसा कहते ही शारदा उसको गले लगाकर रोने लगती है। तू परेशान मत हो माँ। भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोल देगा। बस तू परेशान मत हो। मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शारदा चाय पीने के बाद अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। बारिश अभी भी बड़े जोरों की हो रही थी। लगातार 3 दिन बारिश होती है। तब उसके बाद शारदा काम की तलाश में इधर से उधर भटकने लगती है। गांव में मुश्किल से कुछ लोग ही अमीर थे और उन लोगों के पास में पहले से ही नौकर थे, इसीलिए शारदा को कहीं भी काम नहीं मिलता। अरे शारदा बहन, इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है बच्चों को लेकर शहर चले जाओ। वहां तो इतने अमीर अमीर लोग रहते हैं, कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। भाभी, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन यहाँ छोटा ही सही, लेकिन अपना घर तो है। इतने बड़े शहर में बच्चों को लेकर कहाँ धक्के खाऊंगी? और अगर इस घर को बेच भी दूं तो कितने पैसे मिल जाएंगे? नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों के घर से छत नहीं छीनूंगी। फिर कैसे पालोगी अपने बच्चों को? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों कुछ देर खड़े होकर बातें करते हैं और फिर शारदा घर आ जाती है। माँ, काम मिला? नहीं बेटा, नहीं मिला। माँ, तो क्या मैं मेहनत मजदूरी कर लूं? नहीं मेरे चांद, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं देख लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह शारदा फिर काम की तलाश में निकल जाती है, और जब काम नहीं मिलता तो वो थक हार कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। हे भगवान,
मुझे कहीं न कहीं काम दिला दो। दो दो जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं। तू तो सबको सहारा देता है, मुझे भी दे दे। शारदा अपनी आंखें बंद करे दोनों हाथ भगवान के सामने फैलाकर बैठी हुई थी। तभी एक औरत उसके हाथ पर नारियल रखकर चली जाती है। हे भगवान, मैं तो तुझसे प्रार्थना कर रही थी, वो औरत तो मुझे भिखारी समझकर मेरे हाथ पर नारियल रखकर चली गई। ऐसे दिन मैं नहीं देखना चाहती भगवान, मेरी मदद कर। पहले वो नारियल को वहीं रखना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान का प्रसाद है, कम से कम इसे फेंकना नहीं चाहिए। ये सोचकर वो नारियल को लेकर घर आ जाती है। ये नारियल वहां रख दो, किसी ने भगवान का प्रसाद दिया है। शारदा बड़ी दुखी थी। उसने रसोई में जाकर देखा तो राशन ना के बराबर था, और जैसे तैसे उसने खाना बनाया और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। माँ, जब से तेरी नौकरी गई है तूने तो हंसना ही छोड़ दिया है। नौकरी मिल जाएगी माँ, थोड़ा सा तो हंस के दिखा। तू उदास रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्या बताऊं, तुम्हारे सामने ये रूखी सूखी रोटी रखते हुए मुझे बड़ा दुख होता है। सूखी रोटी कहाँ है? माँ देख तो, ये पतीले पनीर की सब्जी भी तो भरी हुई है। पागल कहीं का, पानी को पनीर बता रहा है। तभी तीनों हैरान हो जाते हैं। उस पतीले में पानी की जगह सचमुच में पनीर की सब्जी थी। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। माँ, चमत्कार भी कह रही हो और हैरान भी हो रही हो। चमत्कार ही सही है। सोच ले कि भगवान ने हमें रूखी रोटी खाने से बचा लिया। सब लोग खाना खा लेते हैं। बाकी की बची हुई सब्जी शारदा रसोई में रख देती है। फिर वो तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और वहीं से ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, देख लेना तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। इतना बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर होंगे और हम अच्छा अच्छा खाना खाया करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करेंगे। तू सुन रही है ना माँ? हाँ बेटा, मैं तेरी बात सुन रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तू ये सब कुछ जरूर करेगा। चल अब सो जा, स्कूल भी तो जाना है। भैया, जब तुम अमीर हो जाओगे तब मुझे सुंदर सा हीरे का हार भी दिलाना, वो बड़ा चमकता है। शारदा अपने बच्चों की मीठी मीठी बातें सुनते हुए कब नींद की आगोश में सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब तीनों उठे तो हैरान हो गए। वो एक बड़े से घर में थे। शारदा की बेटी के गले में हीरे का हार पड़ा हुआ था और उनके कपड़े, उनके घर का सामान, सब कुछ बहुत महंगा था। अब तो शारदा बुरी तरह डर जाती है। यहाँ तक कि पड़ोस में इतना बड़ा घर और शारदा के बदले हुए रूप को देखकर पड़ोसी उसके पास आते हैं। क्या बात है शारदा, तू तो छुपी रुस्तम निकली। एक ही रात में ऐसा कौन सा जादू हो गया? हाँ हाँ शारदा बहन, मुझे भी बताओ। कसम खाकर कहती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। अरे जरूर तुझे कोई खजाना मिला है जो तू बताना नहीं चाहती। उस औरत के ऐसा बोलते ही शारदा अपनी आंखें बंद करती है तो उसे याद आता है कि जब से वो नारियल लेकर आई है, जो भी बात वो लोग कह रहे हैं सब पूरी हो रही है। सब लोगों के चले जाने के बाद शारदा भागकर घर के अंदर आती है और उस नारियल को हाथ में लेकर बोलती है, अगर मैं सही सोच रही हूँ तो मुझे एक पालतू कुत्ता चाहिए। और तभी वहां पर एक अच्छी नस्ल का पालतू कुत्ता आ जाता है। शारदा और बच्चे हैरान थे कि ये सब कुछ इस जादुई नारियल की वजह से हो रहा है। मैं सोच रही थी कि ये एक साधारण सा नारियल है, मुझे नहीं पता था कि ये एक जादुई नारियल है। ये तो भगवान जी की कृपा हो गई हम पर बच्चों। हम इस नारियल को बहुत संभाल कर रखेंगे और जब जरूरत होगी तभी इसे कुछ मांगेंगे। हाँ माँ, तू सही कह रही है। पर अब शारदा के आस पड़ोस के लोग कोई न कोई शारदा के पास आकर बातें करने के लिए बैठ जाता और इधर उधर ताका झाकी करता कि पता कर सके कि शारदा के पास ऐसा क्या है कि वो इतनी अमीर हो गई, पर कोई पता नहीं लगा पाता। उधर बच्चे अब अच्छे स्कूल में जाने लगे। शारदा जादुई नारियल से बोलकर इतना पैसा लेती है कि वो एक जमीन खरीद लेती है और उस पर मजदूर किसान लगा देती है, जिससे उन लोगों को भी काम मिल जाए और शारदा को भी इनकम हो जाए।
शारदा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी, और जब गांव के अमीर लोगों को पता चला जिनके यहाँ शारदा नौकरी करती थी, सब हैरान हो जाते हैं। शारदा से अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगते हैं। एक दिन, तुम जब से मिले हो हमारी तो किस्मत ही बदल गई है, सब कुछ है अब हमारे पास में, क्या तुम वापस चले जाओगे? तभी जादुई नारियल से आवाज आती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे पास भगवान के प्रसाद के तौर पर आया हूँ। ये सुनकर शारदा खुश हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बस अब तुम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और जादुई नारियल की वजह से बड़े आदमी बन जाना, फिर हम लोगों को अपने यहाँ काम देंगे, जिनको काम की जरूरत है। कोई भी मेरी तरह निराश ना हो। बोलो बच्चों, तुम लोग ऐसा करोगे ना? दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं, हाँ माँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहोगी। और फिर वो लोग जादुई नारियल की वजह से अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं।